के मुंह से बाबा तेरी तारीफ करूं, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। पूरी दुनिया का इतिहास पढ़े हैं हमने, लेकिन बाबा साहब तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं। दुनिया को जगाने वाले भीम थे, समस्त मानव जाति को एक श्रेष्ठ जीवन के अधिकार दिलाने वाले भीम थे। हमने तो इतिहास पढ़ा है दोस्तों, दुनिया में इतिहास रचाने वाले बाबा भीम थे। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज कैथल समस्त स्टाफ व मंचासीन हमारे भाई मनीष कठवाड़ जी और नई हमारी बहन जो शायद पहली बार हर किसी भी पार्टी में देखने को मिला कि एक महिला जिलाध्यक्ष लगाया गया है, तो बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं उन्हें और अच्छा कार्य की उम्मीद करता हूं। साथियों, अक्सर मंचों पे ज्यादा बातें बोली जाती हैं कि बाबा साहब के बारे में शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, लेकिन सबसे पहला जो मूल मंत्र है शिक्षा, और शिक्षा का यह संस्थान भी है। जब संस्थानों की बारी आती है, लोग ये कहते हैं कि कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए। क्या कर्मचारियों के ही होने चाहिए? क्या भारत के प्रत्येक नागरिक के सरकारी स्कूलों में नहीं होने चाहिए? उनके सरकारी इलाज नहीं होने चाहिए? जो सरकार से किसी भी प्रकार की सुविधा लेते हैं, क्या उनके बच्चे नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि इन संस्थानों में हमारे जो देश के नागरिक हैं, इन सब का रोजगार सुनिश्चित है। और प्राइवेटाइजेशन जो होता है उसका व्यक्तिवाद एक मालिक होता है, वो जब चाहे निकाल दे। अगर किसी भी सरकार में, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारतवर्ष में जितने 29 राज्य हैं, कोई भी सरकार निजीकरण को बढ़ावा देती है और सरकारी संस्थान, सरकारी विभाग वो मर्द होते हैं, घटते हैं, छोटा होते हैं, तो इसका मतलब वो सरकार बाबा साहब का केवल गुणगान करती है, उनके एजेंडा के बिल्कुल खिलाफ है। जो सरकारी पदों पे बैठे हैं, चाहे सत्ता के लोग हों, चाहे न्यायपालिका के लोग हों, चाहे सरकार के लोग हो, मंत्री हो, विधायक हो, क्या उनके बच्चे नहीं पढ़ने चाहिए? सरकारें कहती हैं, सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बड़ी तारीफें करती हैं, लेकिन आज सरकारी स्कूलों का, सारी सरकारी शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है? मुझे लगता है कि भारत के जो सरकारी स्कूल है, सरकारी संस्थान है, सरकारी जो स्वास्थ्य संस्थान है, वो फेल नहीं है, बल्कि उनको चलाने वाली सत्ताएं फेल हैं। हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो सरकारी संस्थान है वो केवल किसी एक सरकार के नहीं होते, वो हम सब के जनता के होते हैं, जिसमें सरकार में बैठे लोग वो भी हिस्सेदार हैं। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं एक तरह से पूंजीवाद का बढ़ावा लगातार से चल रहा है और उसको किसी एक सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बात करते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, हर सत्ता करती है, हर गवर्नमेंट करती है, लेकिन विभागों में, स्कूलों में, कार्यालयों में बाबा साहब के अनुयायियों के साथ, उनके मानने वाले लोगों के साथ, उनके समाज के साथ कैसा व्यवहार होता है, अत्याचार होते हैं, उनके लिए भी एफआईआर दर्ज करने के लिए हमें प्रोटेस्ट आंदोलन करने पड़ते हैं, जो कि बहुत चिंतनीय विषय है। बात करते हैं बाबा साहब की शिक्षा की, लेकिन बाबा साहब तो 1936 के दौर में जाति तोड़क मंडल की तरफ गए थे। जहां बाबा साहब की बात हो, वह जाति व्यवस्था को ध्वस्त करने की बात ना हो, क्योंकि बाबा साहब इस देश में वर्ग विहीन, जाति ही विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। हम सत्ता तो बाबा साहब के विचारों की नहीं स्थापित कर पाए, क्योंकि उंगली से बाबा साहब कहते हैं कि हमें सत्ता में जाना चाहिए, लेकिन कम से कम उनके आदर्शों को तो मान सकते हैं। बाबा साहब जो किताबें पढ़ते थे, कबाड़ी की दुकान से ले आते थे, उनको अपने आचरण में लागू करते थे। किताबों में लिखा है कि दहेज लेना अपराध है, लेकिन उसके बाद भी समाज में देखते हैं पढ़े लिखे लोग जब शादी करते हैं तो उनकी डिमांड्स होती हैं
किताबों में लिखा है नशे आदि से शरीर का, स्वास्थ्य का, धन का नुकसान होता है। उसके बाद भी पढ़े लिखे लोग, नौकरी पेशा लोग नशे में पाए जाते हैं, जो कि समाज के लिए चिंतनीय विषय है। और साथियों, अंत में इशारा आ गया है, आप सभी बाबा साहब महापुरुषों को आदर्श मान करके समाज के प्रत्येक गरीब तबके को एजुकेशन देने का काम करिए। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन कैन टू चेंज द सोसाइटी। एजुकेशन ऐसा हथियार है कि जिससे समाज में बड़े से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। ऐसा पहले भी हो चुका, ऐसा अब भी हो सकता है। तो इसी के दूसरा ये है साथियों, देखिए कोई भी माँ बाप, कोई भी माँ कभी नहीं चाहती कि उसके घर में भगत सिंह जैसे लोग पैदा हो, उसके घर में डॉक्टर अम्बेडकर जैसे पैदा हो, शहीद उधम सिंह जैसे पैदा हो। हाँ, वो चाहते हैं कि मेरे घर में नहीं, पड़ोसी वाले घर में पैदा हो, फांसी मेरा बेटा नहीं, पड़ोसी वाला टूटे। तो हमें खुद ही डॉक्टर अम्बेडकर बनना होगा, हमें खुद ही भगत सिंह बनना होगा, हमें खुद ही क्रांतिकारी बनना होगा। और भी बहुत सारे आदर्श हैं, हमें खुद ही कलाम बनना होगा। तो इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत 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 धन्यवाद। समय के